नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर पर। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, मैंने देखा पिछले दिनों, और एक टॉपिक पर आप लोग वीडियो बनाने की इच्छा जाहिर कर रहे थे, और वह था कि समीक्षा अधिकारी की सीनियरिटी लिस्ट कैसे जारी होती है। सचिवालय में अगर आप समीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित होकर के आते हैं तो जो यहाँ पर सचिवालय प्रशासन विभाग सीनियरिटी लिस्ट बनाता है वो किस प्रकार से बनाई जाती है और वो कैसे जारी होती है, विभागीय कैसे और सीधी भर्ती वाले कैसे उसमें जुड़ते हैं, क्या रेशियो होता है, किस तरीके से बनती है, तो उसी के बारे में आज आपसे हम बहुत ही विस्तार से बात करने वाले हैं। आपकी जो भी क्वेरी हैं, जो भी डाउट हैं, आज आपके सब क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आज अपने आप डाउट क्लियर कर लीजिए और कल तो आपको समीक्षा अधिकारी बन करके सचिवालय में आना ही है। इसलिए अभी से जान लीजिए कि कैसे आपकी भविष्य में जो सीनियरिटी लिस्ट है वो कैसे बनने वाली है और एसएडी कैसे उसको बनाएगा। ठीक है, पूरा एक एक चीज़ बारीकी से बताएंगे, पूरा एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे कि सीधी भर्ती क्या होता है, विभागीय कैसे होता है, कोई प्रमोटी है तो कैसे होगा। ठीक है, आरओ से आरओ बनेगा या आरओ से आरओ बनेगा तो वो कैसे, मतलब उसको विभागीय या कैसे काउंट किया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो लोग लोक सेवा आयोग से चयनित होकर के आते हैं उनको कहा जाता है सीधी भर्ती। ठीक है, और जो लोग सचिवालय में प्रमोशन होके वो पद पाते हैं या आरओ का पद पाते हैं या आरओ का पद पाते हैं उनको कहा जाता है विभागीय। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें साबित हो गई कि एक ऐसे यहाँ पर कैंडिडेट हैं जो सीधी भर्ती से चयनित होकर के आए हैं और दूसरे ऐसे हैं जो विभागीय हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपने लोक सेवा आयोग की, ठीक है, चलिए मैं उससे पहले कुछ आपको थोड़ी जानकारी दे दूं बैच के बारे में। आरओ के लिए मुख्य परीक्षा का बैच चल रहा है और उसमें आंसर राइटिंग कराई जा रही है। ठीक है, तो अभी चूंकि प्री का एग्ज़ाम होने में टाइम है, सितंबर से पहले एग्ज़ाम होगा नहीं, इसके बाद ही होने की संभावना है, तो अभी 4-5 महीने का समय बचा है। इसमें आप लोग मुख्य परीक्षा के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आंसर राइटिंग हो रही है, निबंध की, पत्र लेखन की, गद्यांश की, सब आंसर राइटिंग हो रही है। मेरे द्वारा कॉपी चेक की जा रही है, आपकी कमियों को बताया जा रहा है ताकि आप और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकें और एक बेहतर निबंध और बेहतर पत्र लेखन कर सकें। ठीक है, उस बैच को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, उस पर आप लोग क्वेरी कर सकते हैं कि कैसे आप लोग उस बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, नंबर लिखा हुआ वहाँ पर देखिएगा थंबनेल पे 6393350769। ठीक है, तो कॉल करके आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। साथ ही आरओ री एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स और री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज और पीसीएस के लिए भी सेम क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों चल रहे हैं। हाई कोर्ट आरओ के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो इसके लिए आप लोग हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली मैं जो आरओ मुख्य परीक्षा की जो बैच है उस पर हम थोड़ा फोकस कर रहे हैं कि प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी आप लोग जरूर करते रहें। क्योंकि अभी आपको जो समय मिल गया है इस एग्ज़ाम के कैंसिल होने की वजह से, पोस्टपोन होने की वजह से, तो इसको आप लोग मेंस में यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि 4-5 महीने आप प्री थोड़े पढ़ते रहेंगे, कुछ साथ मेंस पढ़ लीजिए, तो प्री के बाद अगर आपको मेंस में कम समय भी मिलता है तो आराम से जो है आप लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, हम थे सीधी भर्ती और विभागीय। तो सीधी भर्ती वो होता है जो लोक सेवा आयोग का एग्जाम दे करके चयनित होकर के आता है सचिवालय में, उसे कहा जाता है सीधी भर्ती। ठीक है, देखिए हम अभी यहाँ पर जो सचिवालय में आपकी सीनियरिटी लिस्ट बनती है हम उसकी बात कर रहे हैं। अन्य जगह कैसे बनती है उसके बारे में भी हम बात नहीं कर रहे, हम सचिवालय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे करके चयनित होकर के आते हैं उन्हें कहा जाता है कि वो सीधी भर्ती से आए हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो चाहे वो सहायक समीक्षा अधिकारी हो। ठीक है, इसके बाद दूसरे साइड होते हैं विभागीय। ठीक है, विभागीय जैसे ये होते हैं कि जैसे कोई अनुसेवक से प्रमोटी होकर के समीक्षा अधिकारी बन गया। ठीक है, और बहुत सारे लोग बने हैं, अभी हाल ही में डीपीसी हुई है तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो अनुसेवक के पद पर यानी कि 4th क्लास में ज्वाइन किए थे और आज वो समीक्षा अधिकारी बन गए हैं। ठीक है, यानी कि अनुसेवक से पहले वो कंप्यूटर सहायक बने हैं, इसके बाद वो सहायक समीक्षा अधिकारी बने हैं और इसके बाद वो समीक्षा अधिकारी बने हैं। ठीक है, तो अनुसेवक से कोई समीक्षा अधिकारी बना हो, कंप्यूटर सहायक से प्रमोट होकर के समीक्षा अधिकारी बना हो,
या सहायक समीक्षा अधिकारी से प्रमोट होकर के समीक्षा अधिकारी बना हो, या कोई मृतक आश्रित कोटे में आया हो, ठीक है। तो यानी कि जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा जिसने नहीं दी है और वो किसी भी माध्यम से आया है, प्रमोशन पा करके आया है और समीक्षा अधिकारी बना है, तो उसे हम कहेंगे कि वो विभागीय है, ठीक है। और जो कमीशन की यानी कि यूपीएससी की परीक्षा दे करके आया है, उसे कहा जाएगा वो सीधी भर्ती का है, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हमारा जो 2017 बैच है, तो हम लोग कमीशन से चयनित होकर के आए हैं, तो हम लोग सीधी भर्ती के हैं, ठीक है। वहीं पर और भी समीक्षा अधिकारी हैं, हमारे समकक्ष समीक्षा अधिकारी हैं जो कि प्रमोशन पा करके समीक्षा अधिकारी बने हैं, चाहे वो कंप्यूटर सहायक से बने हों, चाहे वो एआरओ से बने हों, या मृतक आश्रित कोटे में आए हों, ठीक है। तो वो भी समीक्षा अधिकारी है, लेकिन वो विभागीय हैं, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन हम भी एक दिन विभागीय हो जाएंगे, जैसे ही हम समीक्षा अधिकारी से अनुभाग अधिकारी पर प्रमोशन पाएंगे तो हम भी विभागीय हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक हम क्या हैं, अभी हम सीधी भर्ती वाले हैं, ठीक है, और वो लोग विभागीय हैं। तो जो सीनियरिटी लिस्ट बनती है वो विभागीय और जो सीधी भर्ती वाले हैं उनको मिला करके बनाई जाती है, ठीक है। कार्मिक विभाग का एक शासनादेश है, उसके तहत ये सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप 2 कॉलम खींच लें, ठीक है, और एक साइड लिख लें, जैसे मान लो एक साइड आपने लिख लिया विभागीय, ठीक है, और एक साइड आप लिख लीजिए सीधी भर्ती, ठीक है। तो सीधी भर्ती में कौन से आएंगे, ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिखिए, एक साइड लिखिए विभागीय। थोड़ा हालांकि मैं इसको बोर्ड पर पढ़ाने वाला था, लेकिन इसमें ना कि थोड़े से कुछ बोर्ड में इशू आ रहे हैं, समस्या आ रही है, इसलिए आपको यहाँ पर हम फिर भी 100% आपको मैं समझाऊंगा और पूरा समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। एक साइड आप लिखिए विभागीय और एक साइड आप लिखिए सीधी भर्ती, ठीक है। तो सीधी भर्ती में तो वो लिख दीजिए जो लोक सेवा आयोग से डायरेक्ट परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर के आए हैं, और जो विभाग और इसके अतिरिक्त जो भी समीक्षा अधिकारी बने हैं वो सबके सब कैसे होंगे, विभागीय होंगे, ठीक है। अब जब इसकी कुछ अपवाद भी हैं, हम आपको भी बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है, कुछ अपवाद भी होंगे। अब जो सीनियरिटी लिस्ट बनेगी तो उसमें से क्या होगा कि एक विभागीय और एक सीधी भर्ती, ठीक है। हम यहाँ पर आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी की सीनियरिटी की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे। अभी हम सिर्फ समीक्षा अधिकारी की सीनियरिटी की बात कर रहे हैं कि समीक्षा अधिकारियों की सीनियरिटी लिस्ट कैसे बनेगी, ठीक है। तो एक यानी कि आपने लिस्ट में क्रमांक डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 100 200, ठीक है। तो पहले जो नंबर पर आएगा वो एक नाम आएगा विभागीय का, ठीक है, और दूसरे पर आएगा सीधी भर्ती। यानी कि इसमें 50-50 का रेशियो होता है, यानी कि एक विभागीय एक सीधी भर्ती, एक विभागीय एक सीधी भर्ती। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर चयन वर्ष का विशेष ध्यान रखा जाएगा और रखा जाता है। आप पहले समझिए चयन वर्ष क्या होता है, ठीक है। तो जो चयन वर्ष है यानी कि जिस वर्ष में आप चयनित होते हैं, ठीक है, चयनित ही नहीं बल्कि जिस वर्ष में आप यहाँ पर सचिवालय में ज्वाइन करते हैं, आपका आयोग ने विज्ञापन कभी भी निकाला हो, एग्जाम कभी भी हुआ हो, रिजल्ट कभी भी आया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेडिकल में या पुलिस वेरिफिकेशन में कितना भी टाइम लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप लोगों की ये भी डिमांड है कि मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, इस पर भी सर एक वीडियो बनाइए, तो हम उस पर भी आप लोगों को वीडियो जल्दी ही उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो इन सारी प्रक्रिया में कितना भी वक्त लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आप सचिवालय में ज्वाइन करेंगे यानी कि आपको नियुक्ति पत्र मिल गया और आपने ज्वाइन कर लिया, यानी कि रजिस्टर पर अपनी अटेंडेंस आपने लगा दी, जिस दिन से पहला साइन कर दिया वही आपका ज्वाइनिंग का दिन माना जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर सचिवालय का चयन वर्ष है, चयन वर्ष आपका 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और 30 जून तक चलता है, ठीक है। यानी कि 1 जुलाई से 30 जून इसको कहा जाता है चयन वर्ष, ठीक है। अगर मान लो सपोज आपने जुलाई में ज्वाइन किया, ठीक है, यानी कि आपने जुलाई में ज्वाइन किया और मान लो आपने जुलाई 2023 में ज्वाइन किया, ठीक है, तो आपका चयन वर्ष क्या होगा 2023-24, यानी कि 1 जुलाई 2023 से लेकर के और 30 जून 2024 तक ये चयन वर्ष चलेगा, ठीक है। तो अगर आपने जुलाई 2023 में ज्वाइन किया यानी जो कमीशन से लोग आए यानी लोक सेवा आयोग से चयनित होकर के आए, ठीक है, और उन्होंने जुलाई 2023 में अगर ज्वाइन किया, ठीक है, और तो उनका चयन वर्ष कौन सा हुआ, जुलाई से जून, यानी कि 23-24 हुआ,
क्या हुआ, 2023-24 चयन वर्ष हुआ। और इसी चयन वर्ष में, यानी कि इसी चयन वर्ष में अगर विभागीय लोगों की डीपीसी हो गई, यानी कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, यानी कि उनका प्रमोशन हो गया, कोई एआरओ थे और वो आरओ बन गए, यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी था और समीक्षा अधिकारी बन गया, ठीक है। मान लो सपोज 100 लोग सीधी भर्ती के 2023 चयन वर्ष में चयन होकर के आए थे 100 लोग, ठीक है, और 100 लोगों की इधर उसी चयन वर्ष में डीपीसी हो गई, यानी कि प्रमोशन हो गया, ठीक है। तो 100 विभागीय हो गए आपके उसी चयन वर्ष के, और 100 आपके कैसे हो गए, सीधी भर्ती वाले हो गए, ठीक है। तो इसमें जो है 50-50 ले लिए जाएंगे, यानी कि अब उसमें जो लोक सेवा आयोग की लिस्ट बनती है, यानी कि जितनी आपकी रैंक, मैंने रैंक वाला एक वीडियो बनाया था ना, तो मैंने कहा था कि रैंक का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो आपकी सीनियरिटी लिस्ट बनती है उस पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि आपका नाम ऊपर होगा, अगर आपने फर्स्ट रैंक लाई है तो आपका नाम पहले होगा, और आपका लास्ट अगर नाम है तो आपका जो है सीनियरिटी लिस्ट में नाम अंत में होगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपको प्रमोशन में लाभ मिलेगा। अगर आपका नाम पहले है तो पहले प्रमोशन हो जाएगा, बाद में है तो उतना ही आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए रैंक भी आपको अच्छी लानी है, इसलिए आपको पढ़ाई वढ़ाई करते रहनी है, ठीक है, मेंस वेंस पढ़ते रहिए, ठीक। तो अब मान लो 100 लोग 2023-24 चयन वर्ष में लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आए, ठीक है, और 2023-24 में ही 100 लोगों का प्रमोशन हो गया, यानी कि समीक्षा अधिकारी इधर बन गए, ठीक है। तो 100 विभागीय हो गए, 100 आपकी सीधी भर्ती हो गई, ठीक है। तो एक नाम विभागीय से लिया जाएगा पहले नंबर पर, दूसरा आपका होगा सीधी भर्ती, तीसरा विभागीय, चौथा सीधी भर्ती, पांचवा विभागीय, छठवां सीधी भर्ती, सातवां विभागीय, आठवां सीधी भर्ती। इसी तरीके से 50-50 एक एक नाम लेते चला जाएगा, और ये पूरी 2023-24 की एक सीनियरिटी लिस्ट बन जाएगी, यानी पूरी 200 लोगों की, ठीक है। चूंकि 100 विभागीय थे और 100 आपके लोक सेवा आयोग से चयनित होकर के आए थे, तो 200 लोगों की एक लिस्ट बन गई, ठीक है। इसी तरीके से 2023-24 है, इसके बाद 2024-25 चयन वर्ष आएगा, 2025-26 चयन वर्ष आएगा, ठीक है। तो उस चयन वर्ष में, उस पर्टिकुलर चयन वर्ष में कितने लोग लोक सेवा आयोग से डायरेक्ट चयनित होकर के आए हैं, और कितने लोग विभागीय, यानी विभागीय प्रोन्नति पा करके समीक्षा अधिकारी बने हैं, तो दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, इस तरीके से लेकर के वो लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से शुरुआत से ये लिस्ट आपकी बनी हुई चली आ रही है। अभी जो है इसमें 2013 बैच के समीक्षा अधिकारी थे, उनके नाम ऐड हो गए हैं, 2014 बैच आया, फिर वो भी नाम ऐड हो गया, फिर 2017 बैच आया, वो भी नाम ऐड हो गया, और इसके बाद 2016 बैच आया, ठीक है, तो वो भी नाम ऐड हो गया, ठीक है। अब ध्यान रहे, देखिए अब इसमें 16-17 वाले में थोड़ा सा वो ये था कि मतलब कौन सीनियर कौन जूनियर, लेकिन अब जो है ये विवाद भी एसएडी ने, यानी सचिवालय प्रशासन विभाग ने खत्म कर दिया है। तो उसने जो अपनी सीनियरिटी लिस्ट बनाई है उसमें 2017 बैच को सीनियर रखा है, ठीक है, और 2016 बैच को उसके बाद यानी कि जूनियर रखा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, चूंकि उनका मानना ये है, सचिवालय प्रशासन का उनका प्रावधान कुछ ऐसा है उनकी नियमावली में, कि जो पहले यहाँ पर ज्वाइन करेगा वो सीनियर होगा, और जो बाद में ज्वाइन करेगा वो जूनियर होगा। यानी कि वो लोक सेवा आयोग ने कब विज्ञापन निकाला था, कब परीक्षा कराई, क्यों रद्द हुई, क्यों पेपर आउट हुआ, ये उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सचिवालय प्रशासन के नियमावली का मानना ये है कि जो हमारे यहाँ सचिवालय में, सचिवालय परिवार में जो पहले जुड़ेगा, जो पहले ज्वाइन करेगा वही सीनियर होगा, और जो बाद में ज्वाइन करेगा जुड़ेगा वो जूनियर होगा, ठीक है। तो 2017 बैच आपका सीनियर हो गया है और 2016 बैच जूनियर हो गया है। इसके बाद जो 2021 बैच के बच्चे हैं उनका नाम जुड़ेगा, फिर इसके बाद 2023 यानी जिसमें आप लोग सेलेक्ट होंगे, इसके बाद आपका नाम जुड़ेगा, ठीक है। और जिस चयन वर्ष में आप ज्वाइन करेंगे, ध्यान रहे, जिस चयन वर्ष में आप लोग ज्वाइन करेंगे उसी चयन वर्ष में कुछ लोगों की डीपीसी, यानी डीपीसी तो हर साल होती है, ठीक है। तो उस चयन वर्ष में जितने लोगों की डीपीसी हुई होगी तो वो आप उनकी लिस्ट और आपकी लिस्ट आपस में क्लैश करेगी, यानी कि एक वहाँ से, एक आपके बैच से, एक वहाँ से, इस तरीके से मिला करके सीनियरिटी लिस्ट बनती जाती है, ठीक है। तो अभी जो है स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक सीनियरिटी लिस्ट चली आ रही है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, जो ऊपर के लोग होते हैं उनका प्रमोशन होता जाता है, यानी कि ऊपर लोग के लोग प्रमोशन में चलते जाते हैं, ठीक है। मतलब यानी कि एसओ यानी सेक्शन ऑफिसर अनुभागाधिकारी बनते जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर के पद खाली होते हैं अनुभागाधिकारी बनते जाते हैं। तो ये प्रक्रिया आपकी चलती रहती है, ठीक है। एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर बता दूँ
कि ये तो मैंने आरओ की सीनियरिटी लिस्ट बताई, इसके अतिरिक्त एक एआरओ यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी की भी सीनियरिटी लिस्ट होती है। ध्यान रहे कैसे, जैसे अभी तो मैंने जो पूरा जिक्र किया ये किसकी सीनियरिटी लिस्ट थी, समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ की, ठीक है। और एक दूसरी भी लिस्ट बनती है, वो होती है एआरओ की यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी की भी अलग से एक सीनियरिटी लिस्ट बनती है। जैसे अब जैसे हम लोग आरओ आयोग से चयनित होकर के आए हैं, तो आरओ के साथ अगर कम नंबर है तो एआरओ भी तो आए हैं, ठीक है। तो जो लोक सेवा आयोग से एआरओ यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी चयनित होकर के आए हैं, तो वो कैसे हैं, सीधी भर्ती वाले हैं, ठीक है। वो दूसरी साइड जो अनुसेवक से या कंप्यूटर सहायक से प्रमोशन पा करके सहायक समीक्षा अधिकारी बने हैं, वो विभागीय हो गए, समझिएगा, ठीक है। भाई कंप्यूटर सहायक है, वो प्रमोशन पाएगा तो क्या बनेगा, एआरओ बनेगा। अनुसेवक है, प्रमोशन पाएगा, क्या बनेगा, कंप्यूटर सहायक, और कंप्यूटर सहायक प्रमोशन पाएगा, क्या बनेगा, एआरओ बनेगा, ठीक है। तो उधर एआरओ में भी एक विभागीय लिस्ट है, एक सीधी भर्ती वाली लिस्ट है, ठीक है। तो एआरओ में भी फिर सीनियरिटी लिस्ट बनती है। तो सेम प्रक्रिया अपनाई जाती है कि अगर उसी चयन वर्ष में एआरओ सीधी भर्ती से चयनित होकर के आया है और उसी चयन वर्ष में अगर विभागीय प्रमोशन हुआ है, तो दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा, एक विभागीय एक सीधी भर्ती का एआरओ, एक विभागीय एआरओ एक सीधी भर्ती का एआरओ, तो उनकी एक लिस्ट बनती जाएगी, ठीक है। अब जो लोक सेवा आयोग से एआरओ चयनित होकर के आए हैं, ठीक है, तो वो तो अभी सीधी भर्ती के हैं, लेकिन जैसे ही लोक सेवा आयोग से चयनित आया हुआ एआरओ यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी, जैसे ही उसका प्रमोशन होगा और समीक्षा अधिकारी बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो विभागीय हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक प्रमोशन पाते ही आप विभागीय हो जाएंगे। जैसे कि आरओ भी एसओ बनेगा, सेक्शन ऑफिसर बनेगा, तो वो एसओ बनते ही क्या हो जाएगा, विभागीय हो जाएगा, ठीक है। और अब चूंकि एसओ का डायरेक्ट पद तो होता नहीं है, तो वहाँ पर तो लिस्ट पूरी फिर चलती जाती है। मेन चीज़ यहाँ पर आरओ और एआरओ का है इशू है, ठीक है, कि एआरओ विभागीय है या फिर सीधी भर्ती का है। तो जब एआरओ लोक सेवा आयोग से चयनित होकर के आता है, ठीक है, और जब तक उसका प्रमोशन नहीं होता तब तक तो वो सीधी भर्ती का है, लेकिन जैसे उसका प्रमोशन हुआ आरओ पर, तो कैसा हो जाता है, विभागीय हो जाता है, ठीक है। वो कैसा हो जाएगा, विभागीय हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जब प्रमोशन पाएंगे एसओ बनेंगे, तो हम लोग तो फिर विभागीय हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो फिर पूरी एक ही लिस्ट बनती है कि एसओ पर आपको अंडर सेक्रेटरी बनता है, डिप्टी सेक्रेटरी बनना है, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनना है, स्पेशल सेक्रेटरी बनना है, यानी कि हम लोग का जो अंतिम प्रमोशन है वो आपका विशेष सचिव तक जाता है, यानी कि स्पेशल सेक्रेटरी तक आप बन सकते हैं अगर आप कम उम्र में चयन पा लेते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा जो है थ्योरी सीनियरिटी लिस्ट बनने का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला वीडियो आपको हम जो है कुछ और नई जानकारी देंगे, जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है और मेडिकल कैसे होता है आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे, ठीक है। प्रमोशन वगैरह कैसे होते हैं, ये सब कुछ आपको बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आप बीच बीच में जानते रहें, पढ़ाई भी करते रहें, और साथ साथ में चूँकि ये सब बातें जानेंगे थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा कि नहीं, मतलब मुझे भी सचिवालय जाना पहुँचना है, ठीक है। और इस बार सीटों की संख्या भी अच्छी खासी है, ठीक है, 450 प्लस हो गई है, 460-65 के आसपास सीटें हो गई हैं। तो एकदम से मेहनत करिए बढ़िया से, और प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी अभी आप करते रहिए, ठीक है। और बैच ज्वाइन, मतलब आंसर राइटिंग बेसिकली आप लोग करते रहिए, आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बाकी शुभकामनाएं आप लोगों को, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।